ओम शांति। आज का स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा, आप सब बहुत बहुत महान आत्माएं हो। सिर्फ अपनी महानता को जानो भी, और जानने के बाद निर्माण भी हो जाओ, विनम्र हो जाओ। क्योंकि महानताओं का अगर कहीं गुमान आ गया तो महानता की वैल्यू चली जाती है। और हम सब किस हिसाब से महान आत्मा है, वो आज बाबा ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। जैसे कोई स्थूल चीज पकाते हैं तो उसमें बहुत कुछ डालते हैं। बहुत कुछ डालते हुए अगर समझो कोई चीज मीठी बनाई या नमकीन बनाया, बाकी सब कुछ ठीक डाला पर मीठे में थोड़ा मीठा कम रह गया, या नमकीन चीज बनाई उसमें नमक कम रह गया, तो सारी चीज की वैल्यू चली जाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, ये विश्व परिवर्तन का कार्य है। इसमें हर एक रत्न आवश्यक है। जैसे स्थूल वस्तु में अनेक चीजें डलती है और हर चीज आवश्यक है। कोई चीज का रेशो इम्बैलेंस होता है ना, तो चीज गड़बड़ हो जाती है। रेशो बराबर रखना पड़ता है। तो बाबा ने कहा, ये विश्व परिवर्तन की भी डिश बन रही है ना, बहुत बढ़िया डिश बन रही है। इसमें ये सब रत्न आवश्यक है। हर एक, बाबा ने कहा है, बहुत विशेष महारथी है। बहुत बहुत विशेष, बाबा ने बोला, महारथी है। हर रतन की आवश्यकता है। कोई भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ इस श्रेष्ठ कार्य में आप सब बच्चे अपने महत्व को जानकर महान आत्मा बनो। कि जानो हम महान आत्मा हैं, महान आत्मा भी बनो। और अटेंशन रखो कि निर्माण हो करके रहना है। तो अपनी वैल्यू आज बाबा पक्की करा रहे हैं कि आप हर एक रतन बहुत बहुत आवश्यक हो। आप सब महारथी हो, सब श्रेष्ठ आत्माएं हो, सब आवश्यक हो। ड्रामा ने किसी को भी फालतू नहीं बनाया है। सब की जरूरत है इस कार्य के अंदर, क्योंकि विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य है। तो इसलिए हर आत्मा की अपनी वैल्यू, अपनी जगह बहुत जरूरी है। जैसे मीठी चीज में मीठा महत्वपूर्ण होता है, नमकीन चीज में नमकीन नमक भी उतना महत्वपूर्ण है। कोई कहे नहीं जी मीठा अच्छी चीज होती है, नमक क्या है, फालतू सी चीज है, सस्ती सी चीज है, वही मिस कर दो डिश में से, वही मिस कर दो कि बढ़िया से चने बनाओ, सिर्फ नमक न डालो, तो सारी वैल्यू ही चली जाए ना। कहने को नमक सस्ती चीज है, नमक साधारण चीज है, पर उसके बिना भी काम चलता नहीं है। तो बाबा कहते आप हर एक रतन अपने को ऐसे ही विशेष समझो, महान समझो कि इस ईश्वरीय कार्य में मैं महारथी हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत आवश्यक हूँ। ऐसे समझते हुए महान आत्मा समझकर कार्य भी करो। परंतु जितना महान उतना फिर निर्माण चाहिए। क्योंकि ये अनुभव कहता है कि कई बार बाबा के दिए हुए विशेषताओं को, महानताओं को अपना मान लेते हैं, और जब अपना मान लेते हैं तो अभिमान आ जाता है।
अपना ज्ञान मान के दूसरे को ज्ञान सुनाया, अपने गुण मान करके गुण प्रकट किए, तो मान लेने की इच्छा पैदा होगी। और अगर बदले में मान नहीं मिला तो तकलीफ होगी। तो वो जो सुख आनंद मिलना चाहिए अपनी श्रेष्ठताओं का, महानताओं का, वो मिलना माइनस हो जाएगा। इसलिए आज एक बैलेंस सिखा रहे हैं बाबा, बैलेंस भी स्वमान भी। पहली बात है स्वमान में रहो, अपनी वैल्यू कम नहीं समझो। सब बाबा के कार्य में बहुत बहुत आवश्यक है, 2 बार बहुत लगाया बाबा ने। सब श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, सब महारथी है, हर एक रतन आवश्यक है। इसी हिसाब से स्वमान कभी न छोड़ो। नहीं तो कभी कभी लगता है ना, हम थोड़े कुछ कर सकते हैं, ये तो बड़ों का काम है, ये तो महारथियों का काम है, ये हमारा कार्य नहीं है, हम तो साधारण नहीं। बाबा का बच्चा जो बन गया, बाबा ने कहा एक बार जिसने कह दिया दिल से मेरा बाबा, तो बाबा के वर्षे का भी हकदार है और बाबा के कार्य का भी जिम्मेवार हो जाता है। क्योंकि बाप का ना, तो बाप की हर चीज बच्चे को शेयर होती है, कर्तव्य भी और अधिकार भी, दोनों शेयर होते, सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी शेयर होते हैं। तो हम बच्चे किसके हैं? तो जिसके बच्चे हैं उसका जो कर्तव्य है वो भी मेरा है, जो विशेषताएं हैं वो भी मेरी है। इस हिसाब से मैं महान आत्मा हूँ, परंतु मेरा कुछ नहीं है, उसका दिया हुआ है, इसलिए निर्माण भी हूँ। सब कुछ मेरा है पर मेरा कुछ नहीं है। तो वंडरफुल बैलेंस है ना। फिर है भी मेरा, अधिकार भी पूरा, पर तेरा दिया हुआ है, अमानत है। इसलिए निर्माणता और महानता का बैलेंस रखने वाली मैं विशेष महान आत्मा हूं। नहीं तो हम सोच के देखें, जिसको हम कहें ये महान आत्मा है भाई, बहुत ऊंचे हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, और वो अगर कहीं अपना अभिमान दिखा रहे हो तो हमारे अंदर उनकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है? थोड़ा भी उन्होंने टोक दिया, आपको पता नहीं चलता मेरे लिए बड़ी कुर्सी रखनी थी, एक शब्द बस वैसे बहुत अच्छे, आपको बहुत प्यार करते, बहुत सुख देते हैं, बहुत और बातों में ठीक है, पर इतना भी सुन के आप कहेंगे इतना अभिमान तो इनको नहीं होना चाहिए, बोल देंगे ना। तो वही बात बाबा अपने लिए कहते हैं कि महान भी हो, याद रखो, पर महानता की वैल्यू बनी रहती है निर्माणता से। भले बहुत गुणों के आगे कई बार ये गुण छोटा लगता है, जैसे बहुत चीजें रेसिपी की डाल दी तो एक नमक कम चीज लगेगी, जरूर सी क्या है, पर वैल्यू जानते हैं पकाने वाले उसकी। ऐसे ही निर्माणता की वैल्यू महान आत्माएं जानती है। वो डिश में नमक और चीनी समान है, साधारण वस्तु है, परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे महानताओं में निर्माणता का होना। महान भी है, श्रेष्ठ भी है, आवश्यक भी है, हमारे बिना बाबा का काम नहीं चलता, परंतु मुझे इस चीज के मान में नहीं आना है, त्याग करना है इस मान का। नहीं, हम कुछ नहीं करते, बाबा सब कुछ करता है। एक तरफ बाबा कहते सोचो मेरे बिना बाबा का कार्य नहीं हो सकता, मैं बहुत श्रेष्ठ रतन हूँ। फिर सोचो सब बाबा करा रहा है, हम नहीं करते कुछ, करन करावन हार बाबा है। तो ये विचित्र पर बहुत प्यारा बैलेंस है जो बाबा हमें ट्रेनिंग दे करके इसके लायक बना रहे हैं। तो कौन हूँ मैं आज? महान सो निर्माण आत्मा, निर्माण सो महान आत्मा।